नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब धारा 370 इतिहास बन गई। न्यायालय ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना को सही माना है। सरकार ने संसद में 5 अगस्त 2019 को एक विधेयक प्रस्तुत करके जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और दूसरे विधेयक में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का निर्णय लिया था। ये विधेयक सदन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर पारित किए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो लगभग 7 दशक से चली आ रही थी वो समाप्त हो गई थी। इसके साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया था। इसके लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ। लद्दाख एक अलग राज्य बनाया गया और उसे केंद्र शासित किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य को भी केंद्र शासित रखा गया, लेकिन कहा गया कि भविष्य में यहाँ राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे और निर्वाचित सरकार का गठन होगा। ये निर्णय होने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारतीय संघ में, जो कि विलय पहले ही हो गया था, लेकिन उस पर भारत के केंद्र सरकार के सभी निर्णय और सभी कानून और सभी योजनाएं समान रूप से लागू हो गई। एक तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को स्वायत्तता मिली, उनको पहली बार स्वतंत्रता मिली और जो अधिकार देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को थे वही उनको भी प्राप्त हो गए। लेकिन कुछ तत्वों ने उसका विरोध किया, विशेषकर अलगाववादी तत्वों ने, और जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियों ने भी विरोध किया। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने भी इसका विरोध किया। लेकिन सरकार अपना फैसला ले चुकी थी। उसके बाद वहाँ एक विकास की नई आशा और नई किरण दिखाई देने लगी। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर का विकास अवरुद्ध करने के लिए एक बार फिर प्रयास किया और ये तत्व सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका दायर की कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय अवैधानिक है। सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार राज्य की विधानसभा नहीं है, इसलिए बगैर विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई जा सकती। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ का गठन किया। इस संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ दूसरे न्यायाधीश सूर्यकांत और संजय किशन कौल समेत 5 न्यायाधीश थे। इन्होंने लंबी सुनवाई की और अगस्त में सुनवाई के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया। उसी फैसले को आज सर्वोच्च न्यायालय ने सुबह 11 बजे जारी किया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और राष्ट्रपति की अधिसूचना सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विलय भारत में हो गया था और विलय के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की आंतरिक स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं है। जो निर्णय लिया गया केंद्र सरकार की ओर से वो उचित है। धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था
न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि 70 साल तक ये प्राविधान कैसे चलता रहा। इस निर्णय के बाद अब धारा 370 इतिहास बन गई है और ये अध्याय अब समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा और वहाँ के युवाओं को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के सभी नागरिकों को भारत के समान ही विकास में भागीदारी के अवसर मिलेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।